प्रणाम, नमस्ते। आज हम बात करेंगे ओल्ड सोल्स के ऊपर। इस यूनिवर्स में ऐसे सोल्स कार्यरत है जिनको हम एक तरह से आर्मी के रूप में देख सकते हैं, जो कि बहुत छोटी आर्मी है, लेकिन बहुत लंबे फासले में ये पृथ्वी लोक में आती है और अपने आप को ऊपर चढ़ाती ही है चेतना के स्तर पर ऐसे बहुत सारे सोल्स को भी गाइड कर देती है, जो कि पृथ्वी पे अपने जागरण को और बोध को बढ़ा सके। और ये सोच काफ़ी समय के बाद पृथ्वी पर आती है, बहुत ही रेयर। पर इनके साथ एक पेन होता है, इनको कोई समझ नहीं सकता, इनसे सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, पर इनकी एनर्जी सारी छीन लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा। इम्पाथ तो ये शुरू से ही होते हैं, पर इनको समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि बचपन से ही इनको हर समय मिसअंडरस्टूड किया गया है, इनको कोई समझ ही नहीं सकता। और ऐसे सोल्स अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अपने आप से ही पूरी कर लेती है, इनको सिर्फ थोड़े से रास्ते या फिर झलक भर की ज़रूरत होती है। ओल्ड सोल्स की पहचान इसी बात से हो जाती है कि ये बचपन से ही अपने अंदर की गहराइयों को महसूस करते हैं। ये अपने आप को ही बचपन से ही दुनिया के सुपरफिशियल चीज़ों से अपने आप को अलग महसूस करते हैं। लाइक इनके बीच में कोई फासला बना रहता है, पर इनकी नज़र नहीं जा पाती उस फासले के भीतर कि ये हो क्यों रहा है। एक बेचैनी, एक खालीपन सा निरंतर महसूस होता रहता है, पर उनको पता नहीं लग पाता। दूसरों बच्चों के कुछ खेल, दूसरों बच्चों के जैसे बर्ताव और समाज के कुछ खेल और स्कूल से चलने वाली कुछ चीज़ें ही इनको धीरे धीरे ट्रिगर करना शुरू कर देती है। इनके साथ होने वाली जागृति किसी किताब या फिर किसी गुरु से नहीं आती, ये उनके साथ जन्म से आने वाला अंदर से ज्ञान का प्रकाश है। पर धीरे धीरे जैसे उनकी चेतना मिठास की ओर बढ़ती जाती है, वो तब इसका पता लगा लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही फैमिली से लेके, सोसाइटी से लेके और बहुत बाहर के जो रूल्स लगाए हुए हैं उनके कारण वो स्टार्टिंग में ही जान लेते हैं, पर जान नहीं पाते, क्योंकि इनका प्रेशर ही इतना होता है, ईगो का, नार्सिसिस्ट लोगों का और बहुत सारे डेविल सोल्स का, जो इनको प्रताड़ित करते रहते हैं अपने ईगो के चलते। ये सोल्स साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं बचपन से ही। ये हर एक समस्या को, हर कोड को और हर एक गहराई को बहुत ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करते हैं और उसे समझ भी लेते हैं। छोटी बातें, लोगों के व्यवहार और बाहर के इमोशंस को ये बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं। बचपन का दर्द और अलगपन। ओल्ड सोल्स का बचपन सामाजिक मिसअंडरस्टूड, इमोशनल रिजेक्शन से भरा होता है। परिवार या स्कूल के लोग या फिर समाज के लोग उनके गहराई और उनके सेंसिटिविटी को नहीं समझते। लोग बचपन से ही इनके प्रेजेंस के चलते, इनके ओरा के चलते जलना शुरू कर देते हैं, इन पे ईगो दिखाते, इन पर अपने कंट्रोलिंग बिहेवियर को थोपते हैं, जिससे इनकी इनर पेन और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये दर्द सिर्फ पनिशमेंट नहीं होता है, सोल को अपने अंदर की तरफ खींचना हो जाता है। और ऐसे ही स्मॉल चीज़ों को ही देखकर जिन सोल्स को बचपन से ही समझा नहीं जाता, यही पेन और यही मिसअंडरस्टूड खोना उनको अपने इनर अवेयरनेस की तरफ ज़्यादा तेज़ी से ले जाता है। शुरू से ही उनको बचपन से ही परिवार में नहीं समझा जाता, या फिर स्कूल में उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर कोई बाहर जाके सोसाइटी में उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो यही एक्सपीरियंसेस उन्हें और ज़्यादा मजबूत करते हैं। असली ज्ञान का फ़र्क क्या है? पंडित, बाबा, ग्रंथ। बहुत लोगों का ये अज्ञान है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जागरण सिर्फ पंडित, ग्रंथ, धर्म या फिर किसी के गुरु के माध्यम से आता है, या फिर किसी गुरु के माध्यम से ये चलता है, या फिर इसके लिए शास्त्रों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई रद्दियाँ पढ़नी पड़ती है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है उन सोल्स के लिए जो ओल्ड सोल्स है। उन पे जो ये बातें थोपते हैं वो सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं ब्रह्मांड के प्रति भी। ओल्ड सोल्स को सिर्फ एक छोटे से निशान या फिर थोड़ी सी हरकत की आवश्यकता होती है, उनका ओल्ड एनर्जी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। उनकी अवेकनिंग ऐसे ही चिंगारी लग जाती है, तो वो धीरे धीरे अवेकन हो जाती है। उनको सिर्फ ओल्ड सोल्स को, सिर्फ जागृत सोल्स की बोली हुई बातें ही समझ आती है, उनके दिए हुए निशान या फिर उनके बोले हुए ऐसे कोई थॉट्स जिनसे वो अपने आप में जागरूक होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए यही काफ़ी है। उनको दिखावा या फिर तथाकथित ब्राह्मण, पंडित, साधु, सन्यासी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस चक्कर में अगर वो पढ़ते हैं तो उनका सबसे बड़ा भटकाव स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस चीज़ को मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक लोग होते हैं, इनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, ये झूठे रद्दियों को पढ़ कर आते हैं, जैसे कि मेरा कहीं पे पूजा है या फिर मेरी कोई तथाकथित कथा है, मेरे को कथा मारनी है, तो मैं यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ के जाऊँगा और वहाँ पे सुनाऊँगा।
ओरिजिनल नॉलेज अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसको बोलते ही नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ओल्ड सोल पहले अपने साथ ही लेके आता है, बस वो अपनी चेतना को और ऊपर बढ़ाए, इसलिए उसको पृथ्वीलोक पे भेजा जाता है। वो बचपन से ही जानता है कि वो यहाँ का नहीं है, लेकिन एक रोल जरूर प्ले करेगा। तो ओल्ड सोल्स की अवेकनिंग सिर्फ उन लोगों से आती है जो पहले से जागरूक है, या कुछ ऐसे सोल्स उनके अंदर उपस्थित है जो बता सकते हैं कि आगे क्या करना है और किस तरीके से अपने आप को जानना है। बाहर के पंडित, बाबा, साधु, सन्यासी अक्सर सुपरफिशियल नॉलेज देते हैं जो कि ओरिजिनल इनर कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक कभी नहीं पहुंचा सकती। जो सोल वहाँ पे जाके पहुंच चुकी है, जहाँ पे उसने अपना डेरा बना लिया है, उसी के थॉट्स, उसी के वर्ड्स और उसकी बोली हुई फ्रीक्वेंसी वहाँ पे पहुंचा सकती है। तो सिर्फ जागे हुए लोग ही ओल्ड सोल को डायरेक्ट अवेकन कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिगर कर सकते हैं। ऐसे सोल्स को देखते ही अपने आप में ये भाव आता है कि मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे उसको फॉलो करना है। उसके पीछे बहुत सारी एनर्जी है जो उसको अट्रैक्टिव बनाती है, पर जो सोल उसको पहचानती है, पहचानने वाली सोल भी ओल्ड सोल है, क्योंकि उसको देख के उसकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे सोल्स ही जागरूक होते हैं, और ये पृथ्वी में अगर तुम्हारे आमने सामने मिल जाए तो ये बहुत बड़ी घटना है, चमत्कारिक घटना है, क्योंकि ऐसी सोल्स हजारों और लाखों किलोमीटर के अंतराल पे पैदा होती है। तो अगर तुम्हारे रूप में, तुम्हारे भौतिक शरीर के साथ कोई और ऐसी जागरूक ओल्ड सोल्स है जो तुम्हें दिख रही है, और तुम्हें यह भी पता है कि थोड़ी देर में उसके साथ कुछ होने वाला है, तो उसे अपना दोस्त बना ले, या फिर उसके साथ इतने जुड़ जाए कि उसकी हर एक चीज़ को फॉलो करने लग जाए, या फिर उसको समझने लग जाए। इससे तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि संगत से ही तुम्हें वो महक आने लग जाएगी। आउटर रिचुअल्स और ग्रंथ रीडिंग और ये सब कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने इन कर्मकांडों को, साधनाओं को बहुत अच्छे से किया है। मैंने इसमें अपने 4 से 5.5 साल लगाए हुए हैं। इससे नॉलेज आ जाता है, पर इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता अपनी अवेकनिंग और साक्षी बोध जो है अपना विटनेसिंग वो रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो हमले होते हैं डेविड एनर्जी से भी आते हैं ज़्यादातर। पर इसमें तुम अगर फंस गए, या फिर तुम्हें ईगो आ गया कि तुमने कुछ पा लिया, जान लिया, क्योंकि तुम्हारी मन की स्थिति इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि जहाँ पे तुम सिद्धियों से या फिर कुछ ऐसे सोल से कनेक्ट कर पाते हो जिससे तुम अपना काम बना के लोगों के साथ डेरा या फिर गद्दी लगा लो, वो जो है अलग धंधा बन जाता है, जिनको लोग समझते हैं कि ये सच्चा सिद्ध है, पर ये सब भ्रम होता है। सच्ची स्थिति इसको छोड़ के अपनी स्थिति में रहना और अपने आप को सहनशील बना के आगे बढ़ना होता है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का पहला स्टेप भी नहीं है, स्टार्ट है। ओरिजिनल जागरण तब होता है जब तुम अपने अंदर विटनेस रखो और बाहर के कर्मकांड छोड़ के देखने वाले को देखने लग जाओ। असल में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जब तुम जान जाओ कि साधना का डेफिनेशन ही है कि ना साधो, मतलब कुछ भी मत साधो, साधना। जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, सिर्फ अपने आप में बैठे होते हो, बिल्कुल विश्राम पाते हो, तो तुम्हारे अंदर का जो बैठा हुआ शिव है, तुम्हारे अंदर का जो बैठा हुआ राम है, जिसको भी तुम अपना सुपर एनर्जी कनेक्ट फेवरेट गॉड मानते हो, वो तुम्हें जपना शुरू करता है। तुम उसे जप नहीं सकते, वो तुम्हें जपेगा, तभी तुम उसको जानोगे। तो इसलिए सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि करने से पहले उसे जो करने वाला है उसका तुम्हें पता है। ये जो वीडियो देख रहा है, उस वीडियो को जो देख रहा है तुम्हें पता है, या सिर्फ वीडियो देखा जा रहा है? इन दो चीज़ों में जो जान लेता है कि मैं तत्व से या फिर देखने वाले से थोड़ा सा भी भिन्न नहीं हूँ, तभी वो आत्मज्ञान के फर्स्ट स्टेज को तो पकड़ लेता है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा रेशम बाय रेशम। तो चलो, तुमने पढ़ लिया, जान लिया, शास्त्रों का कर्मकांड कर लिया। अगर तुम्हारे अंदर अवेकनिंग की रिफ्लेक्शन है, अवेयरनेस है, तो तुम्हें ये बिल्कुल भी भटका नहीं सकते। पर अगर तुमने इसको पढ़ के जान लिया कि मुझे वो बोध हो गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चलना वाला कुछ नहीं है। जब तक तुम उसको ग्रहण नहीं करोगे, खुद के साथ थोड़ा रिस्क लेके उसको जानने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ये प्रोवाइड नहीं हो सकता। तो करो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं करो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज़ मन को पता होनी चाहिए कि करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है, जब सब कुछ छोड़ा जाता है तब मिलता है। छोड़ने का अर्थ है जब तुम बाहर से सारी चीज़ें नहीं छोड़ोगे, पर मन से सारे अटैचमेंट तोड़ दोगे, तब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति का पता लग जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग से ही ओल्ड सोल्स का शिव जो है परेशान होता है, अकेला होता है, और उस ओल्ड सोल्स के शिव को स्त्री की तलाश होती है, और जो स्त्री शरीर में आई है उस शक्ति को पुरुष की तलाश होती है। तो इस ओल्ड सोल्स की जर्नी को कोई समझ ही नहीं सकता। एक तो परिवार इनको तकलीफ देता है, नेगलेक्ट करता है, और दूसरी चीज़ ये अपने ही ट्रॉमा को गिल्ट समझ के
डील करना शुरू कर देते, कॉम्प्रोमाइज़ करते। इसी तरीके से इसी को गीता में कृष्ण ने योग भ्रष्ट सोल्स कहा है, जिनका योग भ्रष्ट हो चुका है, जो कि है बहुत हाई लेवल के, पर थोड़ा सा उनको ट्रिगर करने वाला कोई चाहिए और हो ही जाता है, उनकी कोई गलती है भी नहीं। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, ओल्ड सोल्स में ये दोनों एनर्जी बचपन से ही होती है, जन्म से। डिवाइन मैस्कुलिन में क्लियरिटी, एक्शन, डिसीजन और पर्पस क्लियर होता है, इनके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। डिवाइन फेमिनाइल, इनमें इंट्यूशन, सरेंडर, फीलिंग और इनमें एक भक्ति वाली स्टेट ज़्यादा होती है। इनके ऊपर कोई भी हावी हो सकता है। अगर इसे ज़्यादा डीप एक्सप्लेन करें तो ये तुम्हारे अंदर की स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति है। पुरुष शक्ति वही हुई जो मैस्कुलिन है, और स्त्री शक्ति वही हुई जो डिवाइन फेमिनाइन है। तो हर ओल्ड सोल जो डिवाइन फेमिनाइंस के स्तर पे ऊर्जा पे आई है, उसे मैस्कुलिन की आवश्यकता है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी लेके आया है उसे डिवाइन फेमिनाइन चाहिए। स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए, बट नॉट इन फिजिकल बॉडी, इन इनर सेल। भीतर की स्त्री जान लिया तो तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा, कुंडली तुम्हारी जागृत हो जाएगी। अगर भीतर का शिव जान लिया तो कुंडली एक्टिवेट हो जाएगी, तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा। खुद को खुद से देख लेना। बचपन और तुम्हारी जो युवा अवस्था होती है, जब तुम्हारा समझ का बहुत थोड़ा सा मीठा हो जाता है, तुम्हें बोध आने लग जाता है, मेरे ख्याल से मैंने जो जाना है, तुम्हारे 19 की एज से 24 के एज तक ये तुम्हारी युवा अवस्था काफ़ी अच्छी होती है, जब तुम सब कुछ अपने अंदर खींच सकते हो, जागृत हो सकते हो। इसी लेवल पे तुम्हारी एनर्जी को तोड़ा जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा कोमल अवस्था होती है, बचपन और ये युवा अवस्था, क्योंकि सोसाइटी और डोमिनेट लोग इन सोल्स को कंफ्यूज कर देते हैं, बिल्कुल भटका देते हैं। इनमें कोई भी आवश्यकता नहीं है ये कि ये तुम्हारे बाहर के हो, या फिर समाज के हो, या फिर रिलेशनशिप्स के हो, या फिर रिलेटिव्स हो, या फिर पड़ोसी हो, या फिर तुम्हारा खुद का गुरु हो। हर एक बंदे को, हर एक किसी ना किसी कनेक्शन को जो ओल्ड सोल से टिका हुआ है, चिपका हुआ है, कहीं ना कहीं अपना ईगो और ओल्ड सोल को बार बार ट्रिगर करने का ही काम करेगा। तो इसमें जिन सोल्स को कुछ पता नहीं है, जो अपने आप को समझ नहीं सकती, वो अपनी एनर्जी को खो देती है इस स्टेट में, इन लोगों के कारण। अब एक स्टेप आगे जाके समझे तो ओल्ड सोल्स को अगर ये समझ में आ जाए कि इनर स्टेट और अपनी अंदर की स्थिति, जागृत स्थिति तभी है जब वो अपने आप को नीचा नहीं दिखाता है, या फिर किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जब तक उसके अंदर फीलिंग वेल ना आए, एकदम स्टेट ऑफ अगरबत्ती की फीलिंग, खुशबू वाली स्टेट ना आए, तब तक उससे किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। चाहे उसको कोई ऐसा भी मिल जाए कि मैं तुझे ये करा रहा हूँ, तुझे इसके बाद में ये हासिल हो जाएगा, ये सब कुछ भ्रम है। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, जब तक उन्होंने सारे गुरुओं को फॉलो किया, उन्हें आत्म तत्व, आत्मज्ञान नहीं मिला, क्योंकि वो इसी चीज़ से भटक रहे थे कि कोई बता देगा। पर वो अपने आप से खुश बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि किसी और को फॉलो कर रहे थे। जब उन्होंने सारे गुरुओं को त्यागा और अपने आप में जाके बस बैठ गए और अपने साथ बैठे और अपनी साधना भंग करी खीर पी के, जब वो अपने साथ बैठे तब उनको पता चला, जब वो अपने प्रेम को अपने ही स्वीकार किए, अपने ही नाभि में बैठे, तब वो अपनी विष्णु ग्रंथि भेद के रुद्र ग्रंथि में आके अपने सहस्त्रार में पहुँचे, तब उनको आत्मज्ञान हुआ। इस स्टेट में थोड़ा अपन आगे बात करेंगे, बहुत डीप बात मैंने बोली है, पर समझने के लिए कि जब ओल्ड सोल अपने इंट्यूशन पावर्स को, अपने पॉजिटिव बच्चापन को टिका के रखे तो वो सेफ है, पर अगर उसने ये खो दिया तो उसे कोई बचा ही नहीं सकता। और ओल्ड सोल्स को ये भी पता लग जाता है कि इनर बैलेंस सिर्फ अंदर से आता है, बाहर के रिचुअल, पंडित या सोसाइटी से नहीं। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन के सही एनर्जी बैलेंस से ही ओल्ड सोल्स अपने एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार बन पाती है, आगे के मिशन और अवेकनिंग के लिए वे और स्ट्रांग होती है। मैं कुछ टॉपिक थोड़े से बता दूं जिससे चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। हम 3 ग्रंथियों पर बात करेंगे, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ओल्ड सोल्स के एक्सपीरियंसेस ग्रंथि लेयर से जुड़े होते हैं, अक्सर मैंने ये देखा है, और मैं अपने ही एक्सपीरियंस से ये सारी बातें बता रहा हूँ। पहली ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि होती है, जिसे भेदना पड़ता है हर एक उस अवेकन सोल्स को जो अपनी अवेकनिंग आगे बढ़ाकर सिद्ध होना चाहती है, अपने आत्मज्ञान को जानना चाहती है। उसे सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि भेदनी पड़ती है, अपनी ऊर्जा ब्रह्म ग्रंथि से ऊपर उठानी पड़ती है। ब्रह्म ग्रंथि क्या है? ब्रह्म ग्रंथि वही है जिसमें सारे संसारी या फिर मूर्छित लोग
फंसे रहते हैं, सुख की चाहत, मटेरियलिस्टिक चीज़ें में फंसा रहना, भौतिक चीज़ जिसके लिए जो बोलते हैं कि ये होना वो चाहिए, फ्यूचर तय होना चाहिए, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, बच्चे करना, ये सारी चीज़ें ब्रह्म ग्रंथि में होती है और ब्रह्म ग्रंथि से ही सारा संसार चल रहा है। इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्म ने संसार को बनाया, ब्रह्म ही संसार को चला रहा है। तुम्हारे स्पाइन के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ से रूट चक्र बोला जाता है, तुम्हारा मूलाधार चक्र, वहाँ पे ब्रह्म ग्रंथि है। उस ब्रह्म ग्रंथि को जब सोल भेदती है तो वो विष्णु ग्रंथि पे आती है। तुम्हारी नाभि ग्रंथि, नाभि में जो बैठे है वो विष्णु ग्रंथि। तुम्हारी ब्रह्म ग्रंथि जो सेंटर में है, जहाँ पे लोग फंसे हुए अपने काम वासना में, विकारों पे, लोगों को द्वेष करना, किसी की निंदा करना, लोगों को परेशान करना, या फिर किसी को नीचा दिखाना, बच्चे करना, शादी करना, फ्यूचर देखना, अपने आप को सेटल करना, इस नासमझी और छोटी सी चीज़ों में फंसा रहना ही ब्रह्म ग्रंथि के कारण उलझा रहना है। ये सब ब्रह्म के अधीन है, यानी ये प्रकृति के अंडर है। जो इस ब्रह्म ग्रंथि को भेदेगा, इसको भेदना ही मुश्किल है। लोग अपने काम वासना से ही मुक्त नहीं हो पाते, तो ब्रह्म ग्रंथि को क्या भेदेंगे। लेकिन ओल्ड सोल्स को इन 3 लेयर्स को क्रॉस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं जाता, सिर्फ कोई उनको डायरेक्शन चाहिए। ब्रह्म ग्रंथि में ये चीज़ें होती है, मटेरियल अटैचमेंट, कंफर्ट और सुख की चाहत। ये 3 पॉइंट्स में हम सब कुछ ऐड कर लेंगे। ये ब्रह्म ग्रंथि सब कुछ मल में डाइवर्ट करता है। मतलब ब्रह्म ग्रंथि जहाँ पे हमारी है, तुम उसको जो भी दोगे, जो भी खिलाओगे पिलाओगे, जहाँ पे तुम जो भी दोगे उसको वो मल में ट्रांसलेट करता है। अगर इसको तुम अच्छे से डीप से समझो तो तुम्हारे संसार में जो भी घटता है, तुम्हारे जीवन में जो भी घटता है, तुम अगर इस ब्रह्म ग्रंथि के अंडर में जी रहे हो तो तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ सुख की चीज़ें आती है, सुख के विचार आते हैं, सुख के रिलेशन आते हैं, तो अपने पूछ में, यानी जाते जाते अपने एंडिंग में दुख छोड़ के जाते हैं। ये तुम्हारा मल है। ब्रह्म ग्रंथि में अगर भौतिक रूप से देखें, तुम खाते भी हो तो वहाँ पे जाके पचता है और प्राण का उस मूलाधार चक्र में मल बनता है ना। जिस तरीके से ओल्ड सोल को सबसे पहले इस ब्रह्म ग्रंथि को भेदना होता है, और ब्रह्म ग्रंथि को भेदने के लिए जो ओल्ड सोल इस ब्रह्म ग्रंथि में फंसी है, जिसको इस ब्रह्म ग्रंथि को क्रॉस करना है, उसमें सबसे पहले ये चीज़ अनिवार्य है जिसको तितिक्षा और विवेक बोलेंगे। उसमें तितिक्षा यानी बहुत ज़्यादा सहनशीलता चाहिए, जिससे वो इस स्टेज में पेशेंस और इनर प्रोसेसिंग सीख सके। उसे यहाँ पे इनर प्रोसेसिंग सीखनी पड़ती है। इसी से वो अंतर्मुख होना शुरू होता है। स्टार्टिंग ही ये है अपने आप को देखने, अंदर से शुरू करने की, और सिर्फ पेशेंस में रह के सारे चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के साथ ब्रह्म ग्रंथि को देखते हुए भेद देना। बस दूसरी ग्रंथि होती है विष्णु ग्रंथि। पहले तो कोई ब्रह्म ग्रंथि ही नहीं भेद पाता, फिर आती है विष्णु ग्रंथि, जहाँ पे विष्णु बैठे हुए हैं। विष्णु ग्रंथि का काम क्या है? ये ज़्यादा बुरी नहीं होती है, फंसाने का काम नहीं करती है, लेकिन इसमें एक तरह का भ्रम भी कायम होता है, जिसको नारायण बोलते हैं कि ये पूरी माया रची हुई है, पर उसमें थोड़ा सा सुख भी आता है। ब्रह्म ग्रंथि के बाद में विष्णु ग्रंथि। यहाँ पे जो कोई ओल्ड सोल आ जाए उसको रुद्र ग्रंथि पास पहुँचना ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ता, क्योंकि शिव नारायण को भजते हैं और नारायण शिव को भजते हैं। तो जो मूलाधार से ब्रह्म ग्रंथि को क्रॉस करते हुए विष्णु ग्रंथि तक आ जाए तो रुद्र ग्रंथि तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है, तुरंत पहुंच सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे और ज़्यादा रिस्क मामला हो जाता है, तो क्योंकि तुम्हें और ज़्यादा अवेयरनेस बरतनी पड़ती है, क्योंकि तुम जितने ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ोगे उतने ज़्यादा गिरने का डर है। ब्रह्म ग्रंथि में रहने वाले लोगों के साथ तुमने देखा होगा, उनको पैसों की दिक्कत नहीं आती, उनको रिलेशन की दिक्कत नहीं आती, उनको पहचान की दायरा, उनका फ्रेंड जोन बहुत बड़ा होता है, और उनको दिखावा करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। पर ओल्ड सोल बचपन से ही इंट्रोवर्ट इतनी होती है कि उनके पास सारी चीज़ें होने के बाद भी उनको इतने इस चीज़ से पेन होता है कि और के पास वो चीज़ नहीं है, वो दिखाने की शौकीन नहीं होते, वो सिर्फ लोगों को हील करना चाहते हैं, उनके अंदर एम्पैथी मेन होती है। तो इसी तरीके से जो भी यहाँ पे विष्णु ग्रंथि तक आ जाए, उससे रुद्र ग्रंथि तक जाते जाते और ज़्यादा डर होने लग जाता है, उसके तरफ से पैसा जाने लग जाता है, उसके घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने आप से बिखरने लग जाएगी, क्योंकि वो प्रकृति से दूर जा रहा है, वो अपने आत्म तत्व तक जा रहा है। तो ये थोड़ी सी माया चलती ही है, पर ओल्ड सोल्स को ये पहले से पता होता है। इसको सब कुछ ऑब्जर्व करने वाली एक एनर्जी देख रही होती है पीछे से, जो उसे बताती है आगे करना क्या है, करना क्या नहीं है। वो डीप है, आप वीडियो देख रहे हो, आपको समझ आ रहा होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। विष्णु ग्रंथि, इसको अपने दायरे से देखेंगे तो इसमें इमोशनल बहुत ज़्यादा लूप्स होते हैं, तुम्हारे कार्मिक पैटर्न्स तुमको टारगेट करते हैं। ये विष्णु ग्रंथि का उपयोग ओल्ड सोल्स इस तरीके से ले सकती है, लेती भी है कि ये भी वही काम करता है, ये भी सारे एनर्जीज़ को, सारे इमोशंस को मल में बदल देता है। ये जब वो अपने इमोशन एनर्जी को मल में बदल के जब ब्रह्म ग्रंथि को भेजता है तो ब्रह्म ग्रंथि
ब्रह्म ग्रंथि मल को निकाल के आगे भेज देती है। तो विष्णु ग्रंथि जो है ओल्ड सोल्स इसमें अपने इंटेलिजेंस को देखना शुरू करते हैं और अपने कार्मिक पैटर्न को देखना शुरू करते हैं, और ये सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लग जाता है। वो अपने आप को जानते हैं, उनका पेन कम होने लग जाता है, और उनके साथ में एक अलग सी कस्तूरी या फिर अंदर हृदय में उनके एक प्रेम बहने लग जाता है जब वो अपने विष्णु ग्रंथि तक आ जाते हैं। विष्णु ग्रंथि को भेदना ही बिल्कुल सरल है कि ये जो तुम अपने कार्मिक पैटर्न और रिलेशनशिप्स की कुछ हरकतें या फिर तुम्हारे समाज आसपास में जब तुम बाउंड्रीज लगा के सिर्फ देखने का काम करते हो तो तुम इसको भेद लेते हो। इसमें सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ती है, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के बाद तुम एक चीज़ तो समझ लेते हो कि तुम कुछ नहीं जानते। जब तुम कुछ नहीं जानने के स्टेट में आ जाते हो तब तुम आते हो अपने बॉस की तरफ, रुद्र ग्रंथि, शिव सबका बॉस, रुद्र ग्रंथि, तूफान और एकदम इंटेंस एनर्जी। ये ग्रंथि मल नहीं बनाती, ये यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो मल नहीं बनाती। उसका काम किसी चीज़ को किसी चीज़ में फॉर्म में बदलने का है ही नहीं। वो अपने आप में मस्त है, उसे ना सम्मान का मोह है, ना मान का, ना अपमान का। वो अपने आप में मस्त है। रुद्र ग्रंथि हर चीज़ को भाप में अग्नि में बना लेती है और अपने आप में ऊपर चढ़ाती है। नीचे की ग्रंथियों को कोई काम नहीं देती। विष्णु मूलाधार को काम देता है, ब्रह्म ग्रंथि को काम देता है। विष्णु ग्रंथि मल बनाती है, ब्रह्म ग्रंथि भी मल बनाती है। पर जो ब्रह्म ग्रंथि को भेद के विष्णु ग्रंथि को भेद के अपने रुद्र ग्रंथि तक आ जाए, फिर रुद्र ग्रंथि पे पहुंचने के बाद उससे कोई संसारी और कोई भी माया भटका नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसे ग्रंथि पे आया है जहाँ से मल भी नहीं बनता। मतलब वो जाता ही नहीं है जहाँ पे माया रच रही है। वो थोड़े ही दूर है अपने स्त्री से और अपने पुरुष से। इस रुद्र ग्रंथि पे पहुंचने के बाद ही जैसे ही तुम टच करते हो, अवेयरनेस का एक्सपांड मिल जाता है बहुत ज़्यादा। अपने आप से आंखें ऊपर चढ़ जाना, तुम्हारी चेतना तुम्हें बगैर बताए अपनी चेतना को सहस्त्रार में बार बार टकराना, ये सारी चीज़ें इस रुद्र ग्रंथि में होती है। ये उसी तरह है जैसे शिव ने अपने कंठ में हलाहल को धारण करा था। इस हलाहल को धारण करना ही ये दिखाता है कि तुम्हें इतने पेन झेलने मिलेंगे, इतनी एनर्जी दिखेंगी जो साधारण लोगों को दिखेंगे ही नहीं। तुम्हें लोगों के अपने जागरण के कारण लोगों के झूठे चेहरे दिखने को मिलते हैं, झूठे रिलेशन, झूठे अफवाहें, तुम्हारे बारे में बोले जाने वाली पीठ पीछे जो बातें हैं सारी चीज़ समझने मिलती है। फिर भी तुम सारी चीज़ें अपने यहाँ पे हलाहल के माफिक पकड़ के रखते हो, उसे नीचे नहीं जाने देते। जब वो भाप बन जाती है तो तुम्हारा ही ऊर्ध्वमुख होता है। इसी को ब्रह्मचर्य बोलते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा भाप बन के ऊपर की ओर चढ़ रही है। सृजनात्मक उपयोग आपके ऊर्जा का। इस समय साधक बहुत ज़्यादा शांत, एकांत में और अपने आप को अकेले में या फिर अंधेरे में रखना शुरू करता है, क्योंकि उसकी टेम्परेचर स्टेट इतनी हो जाती है कि उसको कोई छेड़ दे या फिर उसको कोई परेशान करने की कोशिश करे या फिर कोई ऐसा इगोइस्टिक आदमी आ जाए जो उसे ज्ञान देने लग जाए कि ज्ञान तुझे अध्यात्म सुनना है, अध्यात्म पढ़ना है, तो शास्त्रों को पढ़, कथाबाज या फिर किसी से दीक्षा ले या फिर कोई गुरु ले, तो उसके सिर्फ एक इम्पैक्ट के कारण सामने वाले बोलने वाले का घर बर्बाद हो सकता है। यह मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है। जो भी बताने आता है कुछ समय के बाद उसके घर में झगड़े हो जाते हैं या फिर उनके घर का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और जो भी उनकी चीज़ें मटेरियलिस्टिक थी, ब्रह्म ग्रंथि ने जो उनको दिया हुआ था, वो रुद्र ग्रंथि के एनर्जी के कारण, इतनी इंटेंस एनर्जी के कारण बिल्कुल भस्म हो जाता है। लाइक जैसे शिव ने काम को भस्म किया, उसी टाइप में कोल्ड सोल्स जो रुद्र ग्रंथि में आके बैठी है और अपनी जागरण एनर्जी को ऊपर बढ़ा रही है, उसमें अगर ऐसे तथाकथित पंडित, तथाकथित साधु सन्यासी या अपने आप को जागृत कहने वाले या साधना किए हुए वाले ईगोइस्टिक लोग आते हैं और उसे ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे जो लगी हुई एनर्जी है वो इम्पैक्ट कर देती है इन पे। इसमें लोगों की जान भी गई है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, जो भी मेरे पास मेरे को बताने आया है, कुछ समय के बाद उसके घर से लोचे हो गए या उसकी मटेरियलिस्टिक चीज़ खत्म हो गई। रुद्र ग्रंथि, यह ग्रंथि मल नहीं बनाती, सीधा इनर जागरण और कॉन्शियसनेस एक्सपांड करती है। ये एनर्जी डायरेक्ट रुद्र ग्रंथि को भेजने के बाद या फिर रुद्र ग्रंथि तक आने के बाद एक चीज़ तो पक्की हो जाती है कि तुम्हें कोई फॉर्म का डर नहीं होता है, तुम्हें किसी रिलेशन या किसी ऐसी एनर्जी का डर नहीं होता है जो तुम्हें भटकाए या फिर परेशान करे, क्योंकि तुम फॉर्मलेस हो जाते हो। तुम्हें रिश्ते दिखाई पड़ते हैं कि रिश्ते है ही नहीं, तुम्हें बॉडी दिखाई पड़ती है कि बॉडी है नहीं, तुम्हें बड़े बड़े चलने वाले रास्तों से सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रास्ते जहाँ पे मुड़ रहे, सूरज दिखाई नहीं देता, देवी देवता दिखाई नहीं देते, सबकी मौत दिखाई देती। और तुम्हारे अंदर जो शुद्ध कॉन्शियसनेस है वो डायरेक्ट तुम्हें पता पड़ती है। रुद्र ग्रंथि का काम ही है कि तुम्हें डायरेक्ट अपने आप से जोड़ते रहना। सब समाधि, चलते फिरते भागते फिरो, तुम अपने शिव से कनेक्ट हो। अब तुम शिव को नहीं जपते, शिव तुम्हें जपता है।
तुम ही बिल्कुल मेल्ट हो चुके हो। ब्रह्म ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि तक तुम्हारा होना होता है कि तुम मैं हो। रुद्र ग्रंथि तक आने तक वो हलाली ही तुम्हारी परीक्षा ले लेता है, तुम रुद्र ग्रंथि में टिके कि तुम मरे कि शिव आया। इसलिए बोलते हैं कि शमशान में शिव है। तो इस 3 ग्रंथियों में ही सारा काम हो जाता है। इसको जो देख ले उसकी कुंडली धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाती है। ये ग्रंथि असल में करती क्या है, ये ओल्ड सोल्स को उसके बाहरी जो आवरण उसको जो चिपक गए हैं उसको शेप करने का काम करती है। रुद्र ग्रंथि का एनर्जी बहुत इंटेंस होता है, इसमें साधक को वो अगली पथ पर चलने जैसा बना लेती है। फिर ऐसे साधक के, ऐसे ओल्ड सोल के आसपास कोई नहीं आता जो उसे पहले बदनाम या फिर निंदा में घुसाते रहते थे, अब वो खुद उससे डरने लग जाते। हाँ, पर जब ये हीलिंग देने की कोशिश करे तो हीलिंग का तुरंत उसका फल निकलता है, फ्रूट रिजल्ट निकलने शुरू हो जाता है। पर ये तो ये चीज़ जान चुका होता है ना कि अभी जो अपने से जुड़ेंगे वो पहले उन्होंने क्या कर चुका है, तो फिर उससे बाद में रिश्ते भी नहीं रखता, चाहे वो अपना ही फैमिली के हो या फिर आसपास के कुछ होते। ओल्ड सोल्स को ही परेशान करने वाले नार्सिसिस्ट, डेविल, एनर्जी वैम्पायर्स होते ही है जो उसको ट्रिगर कर करके अपने फॉर्म में भेजने की उसे याद दिलाते हैं। पर उन्हें नहीं पता होता है, पर यूनिवर्स अपना गेम खेल रहा होता है तुम्हारे साथ। इसलिए तुम्हें ये मैट्रिक्स ख़राब लगता है कि परमात्मा है नहीं, या फिर तुम्हारे साथ अच्छे चीज़ें होने के बाद भी तुम्हारे साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि तुम ऐसे लुत्फ में फंसे हुए हो जहाँ के तुम कीड़े हो ही नहीं। तुम यहाँ पे सिर्फ विजिट करने के लिए आए हो। यहाँ पे जो रहने वाले सोल्स है, जो मूर्छित है, जो रोबोटिक तरीके से मैकेनिक ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। तुम्हारे लिए कुछ मौजूद नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत मौजूद होगा। तुम चाहो तो बहुत कुछ करा सकते हो, पर तुम यहाँ पे फंसो नहीं, इसलिए तुमसे चीज़ें ले लिए जाती है जब तक तुम अपने बोध को ना जानो। इससे यहीं से विद्रोह भी होता है। कई सारी चीज़ें तुम्हें सहन नहीं होती, तुम आवाज़ उठाना शुरू करते हो, तुम्हारे से डील नहीं होता। फिर इस डीलिंग के चक्कर में तुम अपने घर वालों से भी पंगे लेना शुरू करते हो, फिर बाहर से भी पंगे लेना शुरू करते हो। इस स्टेट में तुम्हारी आत्मा की बहुत सारी परीक्षाएं डन हो जाती। पर रुद्र ग्रंथि नहीं कहती कि तुम हर वक्त तांडव करो। रुद्र ग्रंथि हमेशा अपने समाधि में और सारी चीज़ें सहनशीलता और हमारे कंठ में धारण करना बोलती है कि तुम हलाल को हमेशा यहाँ पे धारण कर रखो। अगर तुम डिवाइन मैस्कुलिन में हो तो तुम्हें स्त्री शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो कंठ हलाहल में तुम धारण करोगे, तुम्हें ऐसी एक भैरवी चाहिए ही चाहिए जो तुम्हारे जहर को शांत कर सके। और ये काम सिर्फ शक्ति ही कर सकती है जो कि डिवाइन है, दिव्य स्त्री। और तुम स्त्री हो तो तुम्हें एक डिवाइन मैस्कुलिन की आवश्यकता है जो तुम्हारे शिव को जागृत कर सके। ओल्ड सोल्स ये पहले से ही फील कर लेती है कि ये दुनिया मेरी नहीं, पर यहाँ पे कुछ और है जो मुझे ज़रूर अवेक कर देगा। पता नहीं होता, पर इतना ज़रूर पता होता है कि कुछ ना कुछ अवेक करना है, कोई और अवेक ज़रूर कर देगा, है कहीं ना कहीं फंसा हुआ। इमोशनल रिजेक्शंस, आइसोलेशन और सोसाइटी से मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब इनर कॉलिंग का फर्स्ट सिग्नल है। इस स्टेज में सोल अपनी इनर एनर्जी अवेकनिंग को डेवलप कर लेता है, अपने आप से कर ही लेता है। ये सारी चीज़ें इतनी उसको मजबूत बना लेती है एनर्जी को अवेक करने के लिए कि वो कर ही लेता है। फिर उसे ये चीज़ भी पता चल जाती है कि पेन पनिशमेंट नहीं, अवेकनिंग का बीज है, जागरण का बीज ही दुख है। ये ही फर्स्ट स्टेप है डिपर ओल्ड सोल के मिशन के लिए। बाहर के लोग डोमिनेट, मैनिपुलेटिव, नार्सिसिस्ट लोग ओल्ड सोल्स के मिरर्स होते हैं। ये लोग इनडायरेक्टली ओल्ड सोल्स को अपनी स्टेट, अपनी अवेयरनेस, अपनी बाउंड्रीज और क्लियरिटी सिखा लेते हैं। हर एक्सटर्नल चैलेंज ओल्ड सोल की इनर ग्रोथ और अवेकनिंग के लिए रास्ता बना लेता है। ओल्ड सोल्स के लिए सफरिंग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, बचपन से ही उनके जीवन के लिए एक बड़ा सा ढांचा परत दर परत बनता जाता है। पहली परत संवेदनाओं का बोझ होता है, सेंसरी ओवरलोड। ओल्ड सोल्स का मन और शरीर बाकी लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। ये सिर्फ मन और भावनाओं तक ही सीमित नहीं होता, उनकी हर एक इंद्रियां भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। किसी के आवाज़ का हल्का सा बदलाव भी ये पकड़ लेते हैं, किसी के चेहरे के हल्के से भाव से भी ये पकड़ लेते हैं ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या फिर इसके पीछे का इसका सच्चा कारण क्या हो सकता है। कमरे का माहौल बदलते ही उन्हें एनर्जी पैटर्न का महसूस हो जाता है कि ऊर्जा में कुछ बदल हुआ है। इसको साइंटिफिक नज़रिए से अगर देखें तो इन सोल्स में मिरर न्यूरॉन सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है।
यानी कि वे सामने वालों के इरादों भावनाओं को भीतर से महसूस कर सकते हैं। साथ ही उनका एमिगडाला नाम का वो दिमागी हिस्सा जो डर और भावनाओं को महसूस करता है, वो भी बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। और इसको आध्यात्मिक पक्ष से अगर देखेंगे तो ये पिछले जन्म से ही अपनी आध्यात्मिक संस्कार की स्मृति अपने साथ लेकर आते हैं। मेमोरी इम्प्रिंट्स होती है इनमें, जिससे बिना साधना किए भी वो बचपन से ही दूसरों के भावनाओं को और मूड को समझ सकते हैं। तो इनमें दूसरी परत होती है दुनिया से मेल न खाना। ये हमेशा मिसमैच होते रहते हैं विद द वर्ल्ड। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें एहसास होने लग जाता है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग सच से ज़्यादा शो ऑफ और दिखावे में जी रहे हैं। उसके लिए वो अपनी नींद तक हराम करने को तैयार है। झूठ बोलना, चालाकी करना या फिर अपने दिमाग से एक ऐसी चंचलता को क्रिएट करना कि वो लोगों के सामने अपनी पर्सनैलिटी कुछ अलग ढंग से रखे, अपने परिवार की, अपनी गली में, मोहल्ले में, लोगों में, सोसाइटी में या फिर बाहर दिख रहे अनजान लोगों के ऊपर ये अलग ही तरीके से शो ऑफ करते हैं। ये जो चीज़ है, ये जो ऊर्जा है, वो ओल्ड सोल अच्छे से महसूस करती है और ये महसूस करने के कारण उसे खुद अपने आप में ऑकवर्ड महसूस होता है कि ये किन लोगों में पल रही है। ये सतह पर जीते रहते हैं सिर्फ, लेकिन ओल्ड सोल्स ये चीज़ें सहन नहीं कर पाती, इन लोगों को भी, इस एनर्जी पैटर्न्स को भी और ये सारे हरकतों को भी, क्योंकि दिन से लेकर रात तक यही चीज़ें रिपीट ये सिर्फ एक महीने या फिर वीक्स का या फिर साल भर का नहीं है। ये लाइफ टाइम जितना वो पढ़ाई या फिर अध्यात्म में ज़्यादा अध्ययन करने लग जाए उसे पता चलेगा कि ये युगों से चलता आ रहा है। फिर वो पता भी नहीं कर पाते कि उसका सॉल्यूशन कहाँ है, मतलब वो जाए किधर, उसके लिए रास्ता कौन सा है इन सब मुर्दों से, इन सब जॉम्बिस से उठने के लिए, क्योंकि ये सब मूर्छित लोग हैं। अगर इसमें अच्छे से नहीं समझ सका साधक ओल्ड सोल तो इसमें ना दो तरीके की स्थिति अक्सर बन जाती है। अगर साधक ज़्यादा होश में नहीं है तो जाने अनजाने में ये दो स्थिति में पड़ जाएगा। एक तो है आइसोलेशन रिफ्लेक्स, जिसमें साधक ओल्ड सोल खुद को पूरी दुनिया से अलग महसूस करती है कि वो डिफरेंट है, पर ये ईगो या फिर इंडिविजुअल वाला इमोशंस नहीं होता, ये एक्चुअल में ट्रूथ होता है जो महसूस कर सकते हैं। और दूसरा है ओवर एडेप्शन, यानी खुद को ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश करना, लोगों के मुताबिक खुद को ढालना, डील करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ताकि वो इसमें फिट हो जाए, लोगों के भेड़ चालों के मुताबिक इसमें चलने लग जाए। और इसी के चलते बहुत ज़्यादा सोल्स में इसी के चलते गिल्ट पैदा होता है, अपराध बोध, आत्मग्लानि जिसे बोलते हैं, इसी हरकत के कारण वो होता है, पर वो पकड़ नहीं पाते। ये आगे चल के यही उनको रुलाता है, अपने आप में गिल्ट महसूस कराता है, बिना वजह के आंखों से आंसू निकल जाना। और ऐसे ही आत्मा को फिर ऐसे लोग कमांड करने की कोशिश करते हैं जो खुद को इस संसार में गुरु कहलाने के पद पे होते हैं। वो इसे सिखाते हैं कि फिर तू ये साधना कर, ये नाम जप कर, और ये जो तेरा रोना है ये तुझे प्रभु बुला रहा है। और इस तरीके से वो इस साधक को, इस सोल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। साधक इनकी बातों में आ जाए, क्योंकि उसे ये पता नहीं होता है उसके आंसू क्यों बह रहे हैं, उसे ये नहीं पता होता है और बिना वजह की कौन सी अननोन चीज़ उसे खींच रही है। उसे लगता है कि इस सामने वाले बंदे को किसी ईश्वर ने या फिर ब्रह्मांड ने भेजा है, उसकी बातें सुनने लग जाएगा। लेकिन उसके दिए गए साधना, नाम जप या फिर जो भी वो चीज़ें क्रिएट कर रहा है वो सिर्फ सेल्फ हिप्नोसिस के तरफ बढ़ाएगा। इससे साधक और ज़्यादा भटक जाएगा, फिर वो जड़ चित्त उसका बन जाता है। उसे पता नहीं चलता है कि वो रोया किस लिए था, लेकिन उसे ये पता चलता है कि मेरे साथ जो हुआ है सामने वाला बता रहा है, क्योंकि वो सामने वाला जो आया है अपने आपको एक तरीके से अपने डेरे में या फिर गुलामी में रखने के लिए आया है। और ओल्ड सोल्स इसी तरीके से अपना फ्रीडम दोनों पंख काट डालती है और वो बंध जाती है इन मायावी लोगों के, जड़ चित्त के, मूलाधार चित्त में रहने वाले लोगों के साथ, लोगों के चेतना के साथ। तो इसमें इस आत्मग्लानि ही सबसे ज़्यादा बर्बाद करती है ओल्ड सोल्स को। जो मैंने जाना है सबसे ज़्यादा कमजोरी वाला जो हिस्सा है वो सिर्फ यही है, गिल्ट। इसमें नहीं फंसना, क्योंकि इसी से टूटन पैदा होती है और इसी टूटन का फ़ायदा बहुत ज़्यादा लिया जाता है आध्यात्मिक इल्यूजन वाले, टेरे डारे वाले लोग भी, संसार में रहने वाले मूर्छित लोग भी, और ये जो बीच के फंसे हुए आधे जगह आधे मरे वो लोग भी। फिर तीसरी परत भी है, थर्ड लेयर, अंदरूनी युद्ध शुरू हो जाता है। इनमें दो तरह की आवाज़ अक्सर गूंजने लग जाएंगी। एक तो ये खुद कहती है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, दुनिया से तुम्हें क्या लेना देना,
अपने हिसाब से, अपने बेइंगनेस से रहो, अपने मस्ती में रहो। और दूसरी कहती है जो गिल्ड से कनेक्ट होके आई है, अगर बदलोगे नहीं, मैच नहीं होगे, लोगों के साथ भेड़चाल नहीं फॉलो करोगे, तो ये दुनिया तोड़ देगी तुम्हें। इसी प्रोसेस में लगातार चलने वाला ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो संघर्ष है, इसी को अवेकनिंग लैंग्वेज में मैंने जितना समझा है, इसी को अध्यात्म में ग्रंथि ब्लॉकेज कहा गया है। यही ग्रंथि, यही नॉट जो है पड़ जाने के कारण तुम्हारी ऊर्जा ऊपर नहीं जा पाती, नीचे लोअर चक्रास में घूमती रहती है। इसी के कारण गिल्ट और बढ़ता रहता है। तुम निराशा में वही रोना धोना, कूदना घुटना अपने आप में और सवाल का जवाब ना पाना, यही है ग्रंथि लग जाना। तुम ग्रंथि में बंद गए, फिर तुम्हारी ग्रंथि भेद नहीं पाती, खुल नहीं पाती, तो तुम लोअर चक्रास में और ज़्यादा क्रिएटिविटी करने की कोशिश करते हो कि तुम इसमें अपनी चेतना को बिजी कर सको। ये भी होने नहीं वाला। तुम्हें जाना तो ऊपर ही है, पर तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम इस होश को, इस बोध को अपने विवेक के जरिए ना समझो। तुम्हें यहाँ पे तारने वाला कोई हो ही नहीं सकता जब तक तुम खुद के गुरु गाइडर नहीं बनोगे। जब तक तुम खुद अपने मेले में नहीं उतरोगे, अकेला नहीं होगे, तुम्हें कोई नहीं करने वाला, आगे बढ़ाने वाला। हमेशा मेले में अकेला, अकेले में मेला होना होता है, तभी तुम आगे बढ़ोगे। फोर्थ लेयर, चौथी परत होती है एक्सटर्नल ट्रिगर्स। अभी ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील बात है, इसको बताना भी भौतिक वर्ड में कैद करने जैसा मुझे महसूस हो रहा है कि ओल्ड सोल्स, ऐसी सोल्स के जीवन में बार बार हमेशा अनोखे लोग आते हैं जो औरों को नहीं मिलेंगे लेकिन इन्हें मिलते हैं। और ये चीज़ बताने भी लग जाए तो औरों के लिए वो बड़ी चमत्कारी बात है। खास तरह के लोग आते रहते हैं जो इनको अपनी लेवल से और ऊपर बढ़ा के चले जाएंगे। ये चीज़ सिर्फ यही समझ सकते हैं, ये बाहरी लोग नहीं समझ सकते, उसके रिश्तेदार भी नहीं समझ सकते, तो बाहर के लोगों की तो बात ही क्या। पहले आम लोग, आम जनता जो हमारी रेगुलर कस्टमर रही है, एनर्जी वैम्पायर्स, जो उनकी करुणा वाली स्थिति, दयालुता, उनके सुनने वाली जो वो होती है, उनकी सुनने वाली इच्छा, उनकी सुनने वाली जो कला उनको बाय बर्थ मिली है, उसका यूज़ करके उनकी एनर्जी ड्रेन करते रहते हैं, ऊर्जा चूसते रहते हैं, जो हमने देखा है पिछले वीडियो में। और दूसरे, जब वो इन लोगों को हैंडल करना सीख जाए तो ये दूसरे लोग आते हैं फिर उसको टारगेट करने, जो होते हैं ईगो चैलेंजेस वाले। वो अक्सर इनको ईगो चैलेंजर्स के माफिक दिखते हैं, ईगो चैलेंज करते रहते हैं। इनका मकसद, मेन कमांड ये होती है इनको नीचा दिखाना और हमेशा इनके साथ बहस करता रहना। ये इनका नॉर्मल सा भोजन होता है। इसमें मेन मकसद क्या होता है ब्रह्मांड का, जो ये तुम्हारे साथ घट रहा है बार बार, इसके पीछे का मेन मकसद जान लोगे तो ये कार्यप्रणाली समझ आने के बाद तुम उस कार्यप्रणाली से बाहर निकल सकते हो। चक्रव्यूह समझने के बाद ही तुम चक्रव्यूह से बाहर निकलोगे। तो ये दो चीज़ें, दो तरह के लोग इसलिए तुम्हारे साथ में आते हैं क्योंकि तुम्हारा कार्मिक मिरर्स, जो तुम्हारे पिछले जन्म के अधूरे असाइनमेंट्स थे, अधूरे घाव थे, अधूरे कर्म थे, तुम्हारी जो अधूरी संकल्प की डायरी रही होगी, उसको पूरे करने में और तुम्हें मजबूत करने में भी ये वो तुम्हारी पुरानी मेमोरीज तुम्हारे साथ में, तुम्हारे सामने लेके आते हैं ताकि तुम उनका सामना कर लो। एक ही बार में पूरा सामना कर लो ना, तुम आज़ाद हो सकते हो। पर अक्सर मैंने दूसरी चीज़ भी देखी है कि और सोल्स इसको सामना ही नहीं कर पाती। वो देखती है कि मैं पेन झेलते ही रहूँगा। अगर डायरेक्ट फेस करोगे तो वो चीज़ें एक साथ ही बर्न हो जाएगी। तुम ज़्यादा अंधेरे में अकेले में पड़ जाओ तो तुम्हें झेलना ही है। जितना ऊपर जाने की तुम इच्छा रखते हो उतना तुम्हारे जड़ और ज़्यादा पाताल में होने चाहिए, तभी तुम ऊपर जाओगे तो गिरोगे नहीं। फेस करोगे तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये कार्मिक मिरर्स होते हैं, ये जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं, ये तुम्हारे पिछले जन्म के अधूरे घाव, अधूरे कर्मा को तुम्हें सामना कराने के लिए आते हैं। अक्सर ये ट्रिगर्स तुम्हारे पुराने घाव खोल देते हैं, जिससे हीलिंग जर्नी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और तुम ख्याल देते हो कि तुम्हारा जो रोज का रूटिंग चक्र चल रहा है वो बहुत लानत वाला है, उस पर लानत है। तुम्हें तो हीलिंग की आवश्यकता है। जो तुम पुराना लेके आए हो, तुम तो उसे दबा रहे थे लोगों के चलते। फिफ्थ लेयर, पांचवी परत होती है ब्रेकिंग पॉइंट, एक टूटने का केंद्र, टूटने का बिंदु बोल सकते हैं ना मुझे। ये जो है स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन होता है।
जिसमें तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टूटन शुरू हो जाती है, जिसमें तुम्हारे अंदर एक टूटन का अध्याय चलता है। कई ओल्ड सोल्स पर रेयर है इस दबाव को संभाल लेती है, लेकिन कई बार यही स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन, आध्यात्मिक टूटन का जो बिंदु आता है उसको झेल नहीं पाती। इस ब्रेकडाउन के चलते, इस टूटन के चलते उसका जो फ्लो होता है, उसके दौर में ओल्ड सोल्स चली जाती है। हर चीज़ अचानक बेकार सी लगने लग जाती है। जैसे जो भी चल रहा है वो बिना मतलब का है। उन्हें दिखता ही नहीं है कि इसका कोई मतलब है, बिना मतलब का। मतलब ये सच भी है, पर उनका एक ऐसा दौर चलता है। ये दौर बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। वो उस पर डिपेंड करता है जैसे सोल्स है। तो सोने उठने का टाइम बदल जाता है, या फिर रात की नींदें उड़ जाती है। ये अक्सर देखा गया है उन सोल्स की तरफ जो अपनी अवेकनिंग जर्नी के बहुत करीब है, तो उनकी नींद ख़राब हो जाती है, उनकी नींद ख़त्म हो जाती है। उन्हें सोने से रात अलग ही रूहानियत फीलिंग देने लग जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी देने लग जाएगी। ये सोल्स अपने आप को अकेला कर लेती है, या फिर कहीं और खुले में जाने की कोशिश करती है जो नेचर से हीलिंग कर सके, चार्ज कर सके। ये होता है। तो नींद उड़ जाएगी, या फिर सोल्स के मुताबिक नींद बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। फिर दिन रात पता ही भी नहीं चलते। ये उनका बैकअप होता रहता है, रिन्यू। और ज़्यादा जो मैंने महसूस किया है और जो मैंने देखा भी अपने आसपास के रेयर ओल्ड सोल्स में, तो इनमें ना शारीरिक दर्द बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। बिना वजह के शरीर में दर्द होता रहता है, और भारीपन रहता है, और हमेशा टायर्डनेस महसूस होती है, चिंता महसूस होती रहती है। एंग्जाइटी के झटके लगने लगते हैं, या फिर कई बार इनकी ब्रीथ में रुकावट आती है। ब्रीथ इनकी डायरेक्ट रुक जाएगी। ये चीज़ें मैंने देखी है, ये बहुत रेयर लोगों से मैंने महसूस किया है। और चिंता के ज़्यादा झटके आते हैं, एंग्जाइटी इनमें बहुत अधिक होती है। और ये सब सुवर्ण प्रोसेस है, गोल्डन अवसर इसको हम बोलेंगे, क्योंकि यही से बदलाव शुरू होता है। ये इनका बदलाव का दरवाज़ा है, इनका डोर है। फिर आती है 6th लेयर, 6वीं परत, जो हमारा लास्ट होम है, लास्ट घर है, जागरण का तूफान। तब आता है शिव अपने फॉर्म में। शिव को अपना त्रिशूल मिल जाता है, स्त्री भी मिल जाती है। अवेकनिंग स्टॉर्म आता है इसमें, जब पुरानी पहचान और आइडेंटिटी टूटने लगती है, तो ओल्ड सोल इसी बीच में अपनी असली शक्ति की झलक पाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसे पता लग जाता है उसकी कस्तूरी की महक उसे आ रही है। धीरे धीरे उसे पता लग रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं गुदगुदी हो रही है, महसूस हो रहा है, उसे अपने आप में आनंद महसूस हो रहा है। आंखें खुली रही या बंद रहे, उसे वो धीरे धीरे चखना, टेस्ट आता ही रहता है। पर धीरे धीरे आता है। शुरू में ये सब चीज़ें जैसे पार हो जाए, 6th लेयर आ जाए, तो ये तूफान बहुत धीरे धीरे आना शुरू होता है, और एकदम बढ़ भी सकता है, और डिपेंड करता है सोल पे। इसमें बहुत ज़्यादा जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारिक है, जो मैंने महसूस किया है, इसमें पहले ही फ्यूचर और किसी के वर्तमान का या फिर किसी के पास्ट का पता लगने लग जाता है। उनकी इंट्यूशन पावर इतनी हो जाती है, वो फ्यूचर भी समझने लगते हैं। और ख़ासकर वो लोगों के जो उनके ही ओल्ड सोल्स के फैमिली से है, सोलमेट है, या फिर उनकी फैमिली के घराने से, जो उनको दिख जाए, उनका फ्यूचर, उनका पास्ट सब उन्हें देखने लग जाता है, दिखने लग जाता है। उन्हें ये भी पता लगता है कि इसकी यात्रा कब तक पूरी हो सकती है। और बिना वजह का सारी वार्तालाप ख़त्म हो जाना एकदम से दिखाई पड़ता है। बहुत ज़्यादा आंतरिक, बहुत ज़्यादा गहरी शांति इन्हें देखने मिल जाएगी। वो शांति इतनी गहरी होती है कि उस शांति की भनक तक इन्हें नहीं पता लगती है कि शांति आ चुकी है। इनके पास के लोग महसूस कर सकते हैं कि इसका ऑरा बहुत शांत है, या फिर इसका ऑरा बेचैनी क्रिएट कर रहा है, ये कुछ ज़्यादा खतरनाक बंदा लग रहा है। ये बिल्कुल एक रेप्टाइल के ऐसे होता है जो अपने होने में मस्त है, वो कुंडली लगा के अपने मस्त में महसूस होता है। अगर वो जागते भी है, अगर वो कोई क्रिया करते भी है, तो उनकी जैसी क्रिया, फिर उनके जैसा जागना कोई और ज़्यादा फॉलो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत इंटेंस होती है। एक तो बेबाक होना, या फिर अलमस्त होना, या फिर फ़कीरियत, अपने रूहानियत में उनकी आने लगती है। ये उनका नॉर्मल सा हो। एक तो लोगों के लिए ये नपुंसक से हो जाते हैं, या फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा इनको तेज दिखाई देने लग जाएगा, या फिर दिखने लग जाएगा कि जब इसको अपने प्रॉब्लम्स का मोड़ आए, तभी इसके पास जाओ सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि इसका आंतरिक मूल इतना गहरा हो जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं बड़े आराम से। और ख़ासकर इनको ऊर्जा का प्रवाह
ज़्यादा महसूस होने लग जाता है। इनके अंदर जो इंडिविजुअलिटी थी वो टूट गई है, तो इनके दायरा चेतना का बड़ा हो गया, तो इनके अंदर ऊर्जा का प्रवाह भी बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए भी इनके लिए शांति, गहरी शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि चीज़ें इसमें हमें ये देखने को मिलती है कि इसमें डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को इनको बैलेंस करना होता है, तब ये अपने ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि को भेदेंगे। और वो भेद के भी इतना सरल भी नहीं होता है, क्योंकि इसके बीच में इनको कार्मिक रिलेशन, इल्यूजन बोलो, या फिर एनर्जी वेम्पायर से सामना करना बोलो, या फिर अपने आप को पटकने से, या फिर किसी और का चेला बनने से, जो आध्यात्मिक पाखंडी बन के घूम रहे हैं अपने लोगों को शिष्यों की तादाद बढ़ाने के अलग अहंकार में, उससे भी बचना होता है। और मेन अवस्था मैंने जो देखी है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन तुम बैलेंस कर लोगे और रुद्र ग्रंथि तक आ भी जाओगे, तब भी तुम्हें एक बैलेंस बरकरार रखना पड़ता है, क्योंकि ये आंतरिक शांति अगर तुम्हारी भंग कोई कर दे तो उससे भी, पर तुम्हें भी इसका फल चुकाना पड़ेगा। तो इस बीच तुम्हें तुम्हारी मानसिक गांठें और इन लोगों के साथ होने वाले बहुत सारी बहस को सहन करना पड़ेगा, सहन करना ही होगा, तभी तुम जरा से अपने स्टेबल में अच्छी कुंडली लगाकर बैठने लग जाओ। और इसमें तुमने करीब 6 से 7 साल या फिर 3 से 5 साल भी गुजार लिए, तो तुम अपनी परिपक्व अवस्था तक जाने के लिए ठीक ठाक रेडी हो सकते हो। पर तुरंत जब तुम्हें ये बोध हो जाए, जब तुम्हें पता चल जाए अपने साक्षी का, जब तुम्हें पता लग जाए कि तुम हमेशा इंटेंस एनर्जी पे, हाई ट्रांस स्टेट पे रह रहे हो, तो इस स्टेट को बिना किसी को शेयर किए हुए, बगैर तुम्हारा जो पर्सनल गुरु होगा जो तुम्हें जागने के लिए आगे बढ़ा रहा है, बगैर उसके किसी और को नहीं बताना चाहिए। और इस स्टेट में करीब करीब तुम्हें, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 12 से 16 महीने रहना चाहिए, जब तुम इसमें रहने लग जाओ। दिन में ये गहरी आंतरिक शांति कम से कम तुम्हें 4 से 5 बार महसूस करनी चाहिए। इसमें भले ही तुम रोज के 20-20 मिनट भी गुजारो, तो ये धीरे धीरे तुम्हारा कार्मिक जाल भी क्लियर करते करते तुम्हारी बॉडी आइडेंटिटी को पहले भस्म करने लग जाता है। तो तुम्हें इस चीज़ को झेलने में ही तकलीफ होती है, क्योंकि तुम महसूस करते हो, कई बार ऐसे भी प्रोसेस घटते हैं कि तुम देखते हो कि तुम पानी का गिलास उठा रहे हो पानी पीने, लेकिन तुम अपने हाथ से डर जाओ कि ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, क्योंकि आइडेंटिटी इतनी बहुत इंटेंस तरीके से टूटती है। जो मैंने महसूस किया है कि तुम अपने हाथ को भी हाथ महसूस नहीं करते, तुम्हें लगता है ये किसी और, जैसे तुम खिड़की को देख रहे हो और खिड़की में अचानक से कोई खिड़की बंद कर दे, तो तुम्हें महसूस होता है ना कि ये तुम्हारे शरीर का पार्ट नहीं है, तो ये क्या आया सामने से। तो ऐसे ही कई बार अगर तुम पानी पी रहे हो और तुम अपने ही हाथ से, क्योंकि ये संस्कार है, ये एक ऑटोमेटिक तरीके से चला जा रहा है 40 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से, जो तुम्हारी उम्र है, तो तुम पानी तो पी रहे हो, लेकिन तुम्हें ये साथ में बोध होता है कि तुम पानी पी नहीं रहे हो, शरीर ने गिलास उठाया और पानी पी रहा है। तो इस स्टेट को ना बर्दाश्त करने के लिए कम से कम तुम्हारे माइंड, भावना और तुम्हारी चेतना के स्तर को 16 से 12 महीने चाहिए जो इसको पचा सके, अगर तुम गहरे शांति में रोज का समय गुजार रहे हो। फिर धीरे धीरे तुम इस शांति के बगैर रह भी नहीं सकते, क्योंकि इस शांति के बगैर रहने लग जाओगे तो तुम्हें सूखापन सा महसूस होगा, ऊर्जा तुम्हारी फिर से डल में जाने लग जाएगी। तो ये है, बस क्रिएट करते रहो, ये ओल्ड सोल्स की जर्नी है, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहो। बाकी आपकी जय हो।